यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान के MiG-29 तैयारे फिजा में बुलंद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान के MiG-29 तैयारे फिजा में बुलंद हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से यह रिपोर्ट किया जा रहा है ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से यह बताया गया है कि हमारे ऊपर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। कितना नुकसान ये बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाएंगे ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा, चूंकि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरान के MiG-29 तैयारे भी फिजा में बुलंद हैं और यूं ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। एक तो जमील अहमद साहब, इसके ऊपर भी कि अब ईरान ने बाकायदा तौर पर रिएक्शन शुरू कर दिया है। हद तक लचक दिखा चुका था, मगर उन्होंने सिर्फ इन मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया और हमले की तैयारी करते रहे और फिर इजराइल के साथ मिलके, जैसे कि आपको मालूम है, उन्होंने हमला कर दिया। अब देखना ये है कि ये जो हमला है ये कितना तवील होता है, कितना एक्सटेंसिव होता है और इसका मकसद क्या है। मेरी नज़र में तो इसका मकसद बहुत ही क्लियर है और वो है रेजीम चेंज। वो चाहते हैं कि इस ईरान की लीडरशिप को वो बिल्कुल बरतरफ कर दें, हुकूमत को गिरा दें, हटा दें और इस हमले से ही वो चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जिससे कि वो रेजीम जो है वो ख़त्म हो जाए। ईरान की तरफ से देखना है, इसलिए कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने तो पिछले चंद हफ्तों से बार बार ये कहा है कि इस दफ़ा अगर उन पे हमला होता है उनके मुल्क पे, तो वो उनका जो रिएक्शन होगा वो कहीं ज़्यादा होगा बनिस्बत जो उनका रिएक्शन था पिछले साल। आपको याद होगा पिछले साल बिल्कुल यही हुआ कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका के दोहा में और फिर मुज़ाकरात का एक और दौर होना था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल के साथ मिल के अटैक कर दिया। मैं समझती हूँ कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है ईरान का, हमारे लिए भी बहुत सीरियस है। हमें जल्द अज जल्द इसको कंडेम करना चाहिए और ईरान के साथ बिल्कुल सॉलिडारिटी में खड़े होना चाहिए। ये बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसके साथ साथ जो रिएक्शन होगा खलीजी ममालिक का, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, UAE, कतर, इनका मुमकिन मौक़िफ़ आप क्या समझती हैं क्या होगा? चूँकि अब तो ईरान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर ये कह रहे हैं कि हम जब तक अपने जो हमने अहदाफ सेट किए हैं उनको अचीव नहीं कर लेते, टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेते, तो उस वक्त तक तो ये ऑपरेशन उनका जारी रहेगा। लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है, जंग ज़्यादा बढ़ती है ख़ित्ते में, इसमें एक तो तवाज़ुन कैसे मुतासर होगा और जो दीगर प्लेयर्स हैं उनका मुमकिन तौर पर किरदार क्या होगा, मौक़िफ़ क्या होगा इसके हवाले से? देखिए, कॉन्डमनेशन तो होगी ज़रूर, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, चाहे वो अरब है चाहे और मुसलमान मुल्क हैं, बल्कि मैं समझती हूँ और मुल्कों की तरफ से, चीन से, रूस से, सबसे कॉन्डमनेशन होगी, इसकी मजम्मत होगी। अब देखना यह है कि अगर ईरान के मिसाइल अटैक्स होते हैं अमरीकी अड्डों पे जो कि अरब मुल्कों में है, फिर जाहिर है उनका मौक़िफ़ जो है उन मुल्कों का जहाँ पर वो अड्डे हैं, फिर देखना होगा कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ जो कोशिश होगी वो यही होगी कि किसी तरह से ये जो जंग मुसल्लत की है अमेरिका और इजराइल ने, ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो और आगे ना बढ़े। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि चीन और रूस, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि वो एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी इजलास बुलाएंगे और कोशिश यही करेंगे किसी तरह से रोका जाए। लेकिन नज़र नहीं आता कि अमेरिका और इजराइल रुकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी कहिएगा कि ईरान की जानिब से अगर हम रद्द-ए-अमल की बात करते हैं, एक तो हो गया कि उनका जो मिलिट्री रद्द-ए-अमल होगा कि वो किन अहदाफ को निशाना बनाते हैं, दूसरी जानिब अगर हम तिजारत की बात करते हैं, जो आबनाए हुर्मज़ है, क्या ईरान उसको बंद करने की जानिब जा सकता है? और अगर उस जानिब जाता है तो जो बाकी के गल्फ ममालिक हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और वाकई माजी में ईरान ने ये कहा है कि अगर उनको मजबूर किया जाए और उन पर हमला किया जाए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि आपको मालूम है इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। लेकिन अब देखना ये कि किस हद तक ईरान का, देखिए, रद्द अमल इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे मबनी होगा कि अमेरिका और इजराइल के अटैक किस हद तक जाता है और कितने दिन रहता है।
تو اس کے مطابق ہی پھر میرا خیال ہے ایران فیصلہ کرے گا. لیکن دیکھیں اس وقت ایران کی جو رژیم ہے, ایران کی جو حکومت ہے, ان کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, ان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے ہم میرا خیال اب کافی اسٹرانگ ری ایکشن دیکھیں گے ایران کی طرف سے. ٹھیک, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ری ایکشن دیکھیں گے ایران کی جانب سے, اور واقعی اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کیا اس کا ری ایکشن سامنے آتا ہے, چونکہ مگ 29 طیارے انہوں نے فضا میں پرواز ان کے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور ممکنہ طور پر جو ان کا ہدف ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کی تنصیبات ہو سکتی ہیں, اسرائیل ان کا ممکنہ طور پر ہدف ہو سکتا ہے. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب, ممکنہ ہدف آپ کے خیال میں اسرائیل کے خلاف کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایران اس کی نیوی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ جو یو ایس ایس فورڈ وہاں پر کھڑا ہوا ہے, یو ایس ایس ابراہم لنکن وہاں پر کھڑا ہوا ہے پانیوں میں, کیا ان بحری بیڑوں کو بھی وہ نشانہ بنا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ابھی ٹرمپ کی تقریر جب سن رہے تھے تو مجھے تو پہلی دفعہ جو ہم میٹافوریکلی سنتے تھے تھرڈ ورلڈ وار کا, جس کو ہم مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے کہ یہ اب تو دنیا اتنی ریشنل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن جس طرح سے جو انہوں نے چارج شیٹ پیش کی ہے, اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پچھلے 15 سال کے جتنے بھی جو امریکن سولجر یا امریکن ٹارگیٹس, ایون جس طرح سے انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے, سارے جو ایون عراق وار کے اندر جو امریکنز جو ہیں وہ جو فوت ہوئے ہیں یا جو اس وار کے اندر زخمی ہوئے ہیں, ان سب کا انہوں نے جو ذمہ دار ہے وہ ایران کو ٹھہرا دیا. اس کے بعد جتنی ڈسرپشن ہے اس ریجن کے اندر اس کا بھی ذمہ دار انہوں نے ایران کو ٹھہرا دیا. تو یہ ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی تقریر سننے کے بعد کہ امریکہ کے 4 ہدف ہیں. پہلا تو یہ کہ اب وہ جیسے انہوں نے کہا وہ رجیم چینج ضرور کریں گے. دوسرا وہ یہ کہ وہ سوسائٹل ڈسرپشن کریں گے, پوری کی پوری میسو سوسائٹی اس کے اندر انوالو ہوگی. اور تیسرا یہ کہ وہ جو ڈی کیپیسیٹیشن کریں گے ان کی لیڈرشپ کی, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے, دوسری لیڈرشپ ہے, وہ جو ان کے جو ایون یہ جو ہیں ریولوشنری گارڈ ہیں, ان کی ملٹری ہے, ان کی ریلیجس لیڈرشپ ہے. اور چوتھا یہ کہ وہ انہیلیشن, جس کا انہوں نے اشارہ بھی کر دیا بلکہ ڈیفائن بھی کر دیا, کہ جو ملٹری مائٹ ہے, جتنا بھی ملٹری مائٹ ہے ایران کا, چاہے وہ نیول بیسڈ ہے, چاہے وہ میزل بیسڈ ہے, چاہے وہ اس کی جو نیوکلیر پروگرامز ہیں اس کی انہیلیشن کریں گے. تو یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جی. ایران کے پاس دیکھیے رسپانس کرنے کے لیے آپ نے جیسے بھی بتایا کہ مگ 29 اسکریمبل ہو گئے ہیں, لیکن مگ 29 جو ہیں وہ میکسیمم آئی تھنک اسرائیل کے, اگر اسرائیل ان کا ٹارگٹ ہے تو اسرائیل پہ جا کے اسٹریفلنگ یا بامبنگ کریں گے. ان کے ٹارگٹس ڈیفینیٹلی ڈیفائن ہوں گے, کوئی میزل سائٹس ہوں گی, کوئی اور سینسٹیو انسٹالیشن ہو سکتی ہیں, کوئی اور ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسرا اس کے جو مین ایئر کرافٹس ہیں جو F-14 ہیں وہ ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو ایئر فورس کی بہت زیادہ کیپیبلٹی نہیں ہے.